बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? की नन्ना अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में और कुशादा करे आपके दस्तरखान को। आमीन। आज मैं आपको इतना परफेक्ट और ऑथेंटिक तरीका बताऊंगी मोज़रेला चीज़ बनाने का कि इंशाल्लाह अगर आप आज ये पूरी रेसिपी देख लेंगे तो आपसे बेहतर कोई चीज़ नहीं बना सकेगा। चीज़ जो होती है ना काफ़ी एक तो महंगी होती है, कुछ लोग होते हैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकते और बाज़ जगहों पे ना ये मिलती नहीं है। तो या फिर लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ से मिलेगी, तो इसलिए उनको इस्तेमाल करने के लिए मुश्किल होती है। अगर उन्होंने कोई चीज़ बनानी हो जिसमें चीज़ इस्तेमाल होती हो, कोई ऐसी डिश बनानी हो, तो फिर उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं घर में 2 जो चीज़ों से हम इसकी ना चीज़ बनाना मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। हमने लिया है 1 लीटर दूध। दूध को हमने है ना जो फाड़ना होता है, इसके लिए आप लेमन से भी कर सकते हैं, टाटरी और सफ़ेद सिरका। इन तीनों में से आप किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास किचन में तीनों मौजूद थी, मैंने आपको तीनों दिखा दी। आपके पास तीनों में से कोई एक भी हो, आप तीनों में से कोई जो भी मौजूद होगी वही लेंगे। अब मैं इसको वाइट सिरके को ना दूध को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करूँगी। हमने दूध लिया है 1 लीटर। ये दूध आपने कच्चा दूध लेना है और फ्रिज में रखा हुआ दूध नहीं लेना। जो खुला दूध होता है बाज़ार का वो लेना है और डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल नहीं करना। दूध को हमने चूल्हे पे रख दिया है। इसको हमने इतना गर्म करना है कि हम इसमें अपनी उंगली डिप करें तो वो जले नहीं। मतलब कि हमारा हाथ, हमारी फिंगर जो है ना इसकी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। हमने इस हद तक अपने दूध को गर्म करना है। जब इतना हमारा दूध गर्म हो जाएगा तो हमने अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसमें जो सिरका है ना उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, वेट करेंगे, हम बाकी का भी ऐड कर देंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत ही मज़ेदार, लचकदार और लेसदार जो है ना चीज़ बनकर तैयार होगी। हमने दूध को ज़्यादा हिलाना नहीं है। अगर आप हिलाएंगे भी तो बहुत हल्के हाथों से साइडों साइडों से, ताकि जो आप दूध का इस तरह से कर्ड बनेगा ना वो टूटे ना, बस वो पूरा पूरा ना पीस रहे। तो जब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा दूध जो है ना वो इसकी ये चीज़ जो होगी, इसका कर्ड होगा वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ग्रीन ग्रीन सा पानी जो है ना वो इसका अलहदा हो जाएगा। आपने बस आराम आराम से इसको ऐसे साइडों से कर देना है, इसको हिलाएं बिल्कुल भी ना। और चीज़ बनाने के लिए ना आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करेंगे या फिर से वो सिल्वर के जो बर्तन होते हैं उनका। आप स्टील के बर्तनों में ना बनाएं, क्योंकि ये इसमें हम खटास इस्तेमाल करते हैं ना, फिर वो सेहत के लिहाज से भी ना ये तो एक तो उसमें आपका कर्ड नहीं सही बनेगा, दूसरा सेहत के इशू भी जो है ना वो टाटरी वगैरह इससे सही नहीं है, क्योंकि स्टील जो है ना वो उसमें घुलती है। ये देखिए हमारा जो कर्ड है वो इकट्ठा हो गया, ग्रीन ग्रीन पानी है वो अलग हो गया है। ये हमने फुल फैट दूध लिया था, इसलिए इसकी ना हल्की हल्की इसके ऊपर चकनाई फैट सा भी नज़र आ रहा है। अब हमने जो, अगर तो आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो बेस्ट है, लेकिन मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं था तो कोई बात नहीं, आप कोई स्ट्रेनर लें, उसमें इसको इससे गुजार लें। अभी ये हमारी जो चीज़ है ना ये बनकर तैयार नहीं हुई। ये जो बचा हुआ पानी है आप इससे आटा भी गूंद सकते हैं, किसी सालन में भी डाल सकते हैं, तो नहीं तो आप इसको वेस्ट कर दें। अब हमने उसी कढ़ाई में दोबारा पानी डाला है, इसमें हमने पानी में नमक ऐड किया था और अब इसको भी हम ना हल्का गर्म करना है। अपनी चीज़ को इसमें डाल देंगे। पहले जो हमारा कर्ड था बन के तैयार हुआ था, अब हमने उसकी चीज़ बनानी है। इसी तरीके से हम चीज़ को जब स्ट्रेच करेंगे, उसको दबा दबा के उसका जो एक्स्ट्रा दूध होगा वो निकाल लेंगे। इसी तरह हमने हाथों को दबा दबा के 2-3 मिनट इसको रखना है, निकालना है, इस तरह से खींचना, ताकि हमारी लेसदार और अच्छी सी चीज़ जो ना बनकर तैयार हो जाए। इस स्टेप को हमने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा लाजमी करना है। आप पानी में रखें कर्ड को, उसको अच्छे तरीके से दबाएं, उसका जो एक्स्ट्रा दूध था ना वो निकल जाए और जो सिरका हमने डाला था ना वो उसकी खटास, उसका टेस्ट वो भी इस तरह से निकल जाएगा। और जो हमने पानी में नमक ऐड किया है ना वो इस तरह से हमारी चीज़ के अंदर चला जाएगा और हमारी चीज़ जो थोड़ी साल्टी साल्टी वो ना इंशाल्लाह बनकर रेडी हो जाएगी। इसी तरह आपने करना है, इसको पानी में रखना है, निकालना है। पानी आपने इतना गर्म रखना है कि आपके जो हाथ ना पानी को बर्दाश्त कर सकें। लेकिन अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर आपकी जो चीज़ है ना वो इसी के अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आप ऐसे रखें, 2-3 मिनट वेट करें, निकाल लें, उसको हाथों से अच्छे तरीके से दबाएं।
ये देखें, ये हमारी किलो दूध से ना इतनी माशाल्लाह से चीज़ बनकर तैयार हो गई है। इसको आप आराम से पिज़्ज़े पे लगाएं, सैंडविच में लगाएं, रोल में लगाएं। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी चीज़ आपकी बनकर तैयार होगी। इसी तरह अब हमने इसको निकाल दिया, इसका सारा दबा दबा के हाथों से इसका पानी निकाला है। आप इसको अब किसी भी शेप में, किसी बर्तन में रखेंगे, जैसे भी किसी शेप में डालेंगे ये हो जाएगा। ये जो मैंने ना इसको ये रैपिंग शीट में लपेट दिया था। अब ये देखें, इतनी सी हमारी जो चीज़ बन के तैयार हो गई है। इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। इसके ऊपर आपको कोई वज़न, वो जो बर्फ़ वाला कोला होता है ना, बर्फ़ होती है, वो मैंने इसके ऊपर रख दी थी। वज़न इस तरह से इसकी ये वाली शेप बनकर तैयार हो गई थी। तो ये देखिए हमारी हमारी माशाल्लाह से कितनी अच्छी चीज़ बनकर तैयार हो गया और क्वांटिटी भी इसकी अच्छी है। आप इसको देख खोल लें, मैं देखिएगा, इसको आप या तो क्रश कर लें या फिर आप छुरी की मदद से काट लें। जो मेरे पास ग्रेटर था वो ज़्यादा बारीक था, इसलिए मैंने इसको छुरी की मदद से ना काट लिया। अब मैं इसको किसी ब्रेड के ऊपर ना आपको स्लाइस के ऊपर लगा के दिखाऊंगी। एक अदद हमने स्लाइस लिया है, इस पर हमने अपनी चीज़ को फैलाया है और इस पर हम थोड़ा सा एक चुटकी ओरिगेनो और एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर, सॉरी पाउडर कह रही हूँ, लाल मिर्च, दरा मिर्च जो होती है ना, वो डाल ली है। और हमने इसको ओवन में सिर्फ 3 सेकंड लगाए थे, 30 सेकंड लगाए थे। और देखिए कितनी मज़ेदार सी ना हमारी तारदार माशाल्लाह से चीज़ बनकर तैयार हुई है। इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो पे आएँ, मेरे चैनल को देखें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।